तो हे गाइस, आज हम बात करेंगे 123 डेज चैलेंज के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ में। और थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि इसमें अभी क्या चल रहा है, क्या होना है, और मैं इसके लिए क्या क्या प्लान ऑफ एक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने डिसाइड तो कर लिया था कि आई वांट वर्क अपॉन माई गट हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वेल्थ एंड माई रिलेशनशिप्स। ओके, मगर अब मैं इन इन एरियाज़ में काम कैसे करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए जो मैंने प्लान ऑफ एक्शन बनाया है, तो वो मैं बस इस वीडियो में शेयर करूँगा, एंड थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे बिजनेस के बारे में। दैट्स ऑल। ओके, तो सबसे पहले तो गट हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है, गट हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है, और गट हेल्थ से हम समझते क्या हैं। अगर हम थोड़ा सा देखेंगे, अपने बीमारियों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, तो पता लगेगा कि ना बहुत सारी बीमारियां हमारे पेट से ही स्टार्ट होती हैं, पेट के ख़राब होने से ही स्टार्ट होती हैं। ठीक है, एंड हमारा थॉट प्रोसेस, ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं जब हमारा पेट सही नहीं होता है, हमारी गट हेल्थ इंप्रूव नहीं होती है। और ये इंप्रूव कैसे होगी, ये इंप्रूव होती है बाई कंज्यूमिंग राइट थिंग्स, बाई कंज्यूमिंग राइट थिंग्स एट राइट प्रपोर्शन। ओके, एंड देयर आर सम वेज थ्रू विच यू कैन डिटॉक्सीफाई योर बॉडी। ओके, सो वो सारी चीज़ें तो मैं कर ही रहा हूँ, तो मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊँगा भी कि क्या है वो चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अपने आप से नहीं कर रहा हूँ। मतलब आई हैव इनरोल्ड इनटू आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, अविशा हीलिंग। सो जो उसके फाउंडर हैं स्वामी राज विभू। सो मैं उनके एक कुंभक थेरेपी के प्रोग्राम में इनरोल हूँ। वहाँ पर मुझे भी थोड़ी बहुत चीज़ें पता लगी हैं जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी हैं लास्ट 2 मंथ से। लास्ट 2 महीने हो गए मेरे को करते करते, एंड इसके इफ़ेक्ट्स तो इमेंस हैं। ठीक है, जनरली वो उनका एक प्रोग्राम है जिसमें कि वो कुंभक थेरेपी से जो क्रॉनिक इलनेस होती हैं या फिर और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, वो कैसे रिकवर होंगी या कैसे सही होंगी। तो उस चीज़ के लिए मैंने वहाँ पर प्रोग्राम में एनरोल किया था, टू लर्न दी कुंभक थेरेपी, बिकॉज अभी तो मैं अपनी फिटनेस के लिए जिम नहीं कर सकता हूँ, तो आई हैव टू रिलाई ऑन दोज योगा प्रैक्टिसेस विच कैन बी ईजिली डन एट होम। ठीक है, तो गट हेल्थ के लिए मैंने क्या किया, तो वहाँ पर गट हेल्थ में रिकमेंडेशन में ये था कि अगर जब आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन कम हो जाता है, तब आपकी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं। तो सिंस मेरा भी एक हिप जॉइंट का ही इशू है, तो वहाँ पर मतलब वहाँ तो उस ग्रुप में तो बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं। ठीक है, बट एक रिकमेंडेशन उन्होंने ये की थी दैट जब आप उठते हो सुबह सुबह, तो खाली पेट आपको घी कंज्यूम करना है 1 चम्मच। सो यू हैव टू टेक 1 स्पून ऑफ घी, और वो घी ऐसा ऐसा भी नहीं कहीं से भी ले लिया, वो घी होना चाहिए गाय का। तो जनरली आप, अगर आपको मार्केट में A2 गाय का घी मिलता है, तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हो खाली पेट। दैट विल हेल्प यू इन लुब्रिकेशन इन योर जॉइंट्स, इन योर होल बॉडी। ठीक है, तो होता क्या है कि वो जब खाली पेट लेते हैं तो वो फैट नहीं बनता है। जनरली ये परसेप्शन है कि बहुत ज़्यादा घी खाते हैं तो फैट में कंज्यूम होता है, बट वो तब होता है जब आप किसी के साथ में खाते हो, बट यहाँ तो हम सिर्फ खाली पेट खा रहे हैं। तो ये एक पॉइंट था गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें आई हैव टू कंज्यूम दी घी एम्प्टी स्टमक। ओके, इसके बाद में आफ्टर मॉर्निंग में जब मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ या उसके आसपास या उससे पहले कभी भी, आई एम टेकिंग एक इतनी बड़ी सी ग्लास है, इस ग्लास में आई एम टेकिंग एलोवेरा जूस, तुलसी की 10 ड्रॉप्स एंड गिलोय का जूस। ये तीनों चीज़ मिला के गर्म पानी में मिला के, एंड 2-3 चुटकी दैट चूरन का नाम क्या है, त्रिफला चूर्ण। ओके, तो त्रिफला चूर्ण के कुछ 2-3 चुटकी डाल के, जितना भी मुझे सही लगता है, तो मैं उतना डाल के गर्म पानी में मिला के, गुनगुने पानी में, बेसिकली ज़्यादा गर्म भी नहीं ठंडा भी नहीं, वो मिला के देन वो मैं पीता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग फॉर गट हेल्थ। तो कल तो मैंने अपना डिक्लेरेशन किया था कि दैट आई एम गोइंग टू डू माई 123 डेज चैलेंज एंड ये नहीं तो वो। आज थोड़ा सा मैं बताऊँगा कि इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ। तो कल तो डिक्लेरेशन था, तो गट हेल्थ में मैं ये सारी चीज़ें करने वाला हूँ, जिसको मैं, और आई विल अवॉइड शुगर। ओके, आई विल ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल शुगर, क्योंकि बेफालतू में शुगर खाना इज़ लाइक फैट को इन्विटेशन देना। ठीक है, एंड ऑल्सो जस्ट नॉट द फैट, इज़ ऑल्सो एनर्जी लेवल्स। तो मैंने ये देखा कि जब आप शुगर कंज्यूम नहीं करते हो, ठीक है, तो आपके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहते हैं और वो हाई बने रहते हैं।
तो दैट इज़ वन पार्ट फॉर, अभी दिवाली में तो बहुत सारी मिठाइयाँ हो गई, तो दैट आई एम नॉट गोना कंटिन्यू इट। तो ये चीज़ मेरे गट हेल्थ के बारे में होगी कि क्या क्या चीज़ें मैं करूँगा, एंड आई विल ट्राई टू कंज्यूम लेस फैटी चीज़ें, बाहर की चीज़ें खाना आई विल अवॉइड, क्योंकि अनलेस अंटिल इट्स इवन अगर बाहर की भी खाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में या कहीं पर भी, आई विल ट्राई टू यूज़ दी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, जिसमें इट्स लाइक कि प्रोटीन रिच डाइट्स, एग चिकन, लाइक आई ईट नॉन वेज, तो दैट्स फाइन। ओके, तो आई विल ट्राई टू ईट दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो गट हेल्थ में मेरी ये चीज़ें सॉल्व करेंगी। दूसरा है फिजिकल हेल्थ। ओके, तो फिजिकल हेल्थ में मैंने देखा कि मैं 70 किलोज का हूँ, मैंने अभी लास्ट स्टोरी में देख सकते हो मैं 70 किलो का हूँ। तो मैंने जो मेरा BMI है, मेरे हाइट और वेट के अकॉर्डिंग जो मेरा वेट होना चाहिए वो अराउंड 61 to 65 है। तो आई हैव टू रिड्यूस 5 किलो, तो मुझे करना ही है। 5 किलो से ज़्यादा हो जाए तो और बढ़िया, ठीक है। तो ये मेरा गोल है कि मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा वेट लॉस नहीं करना है, मुझे 5-6 किलो वेट लॉस करना है, जो कि आई थिंक इट इज़ अचीवेबल विद राइट एक्सरसाइज, राइट डाइट एंड एवरीथिंग। ओके, तो ये मेरा फिजिकल हेल्थ, बट मैं ये करूँगा कैसे? अगर मैं ये चीज़ जानता होता, ठीक है, तो ये मैं कर चुका होता। तो मैं इसलिए क्या करूँगा, आई हैव सिंस आई वाज ऑलरेडी वर्किंग विद अ फिटनेस कोच विच इज़ कार्तिक महाजन। ओके, ही इज़ अ अमेजिंग पर्सन फॉर माई फिटनेस। सो मैंने इनके साथ में काम करना लास्ट ईयर अगस्त से मैंने स्टार्ट करा था, बट फिर मेरी इस साल में जब जुलाई जून में मेरा ये एवियन डिटेक्ट हुआ, तो मुझे फिर पॉज करना पड़ा, तो वो चीज़ हो गई, तो पॉज हो गया। बट अभी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि हाँ, रिकवरी फेज़ में है, थोड़ी चीज़ें सही हो रही हैं शायद, बट अभी उतना तो नहीं हुआ है। बट स्टिल आई कैन वर्क विद हिम विद दोज एक्सरसाइजेज विच आई कैन डू ईजली एट होम। ओके, तो मैं अपने फिटनेस कोच के साथ में दोबारा से काम करूँगा इस चीज़ पे कि कैसे मैं अपनी फिजिकल हेल्थ एंड प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एट होम मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, क्योंकि आई एम ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ कुंभक थेरेपी चीज़, एवियन की एक्सरसाइजेज में कर रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे ऑलरेडी हेल्पफुल कर रही हैं, तो वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। मैं उसके साथ में ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मेरे लिए एड ऑन हो सकती है बाय कंसिडरिंग माई करंट सिचुएशन। ओके, तो जो भी मेरी मेडिकेशन चल रही हैं, जो भी डॉक्टर के रिकमेंडेशन है, जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा कार्तिक से, एंड देन विल फाइनलाइज कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए घर पे रहकर ही, ऐसे कौन से ईजी सिटिंग पॉस्चर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मैं कर सकता हूँ जिससे मैं ज़्यादा कैलोरी बर्न करूँ, और आई कैन अचीव दैट। ओके, आई कैन अचीव दैट 5 kg ऑफ वेट लॉस, ओके, विच आई थिंक इज डूएबल। ओके, for mental health, I must say that creation of like making videos, okay, making videos is one of the thing जो मुझे help करेगा to challenge my mental barriers। okay, तो मैं मेंटल बैरियर को चैलेंज करने के लिए अपनी मेंटल हेल्थ ये वीडियोस बना रहा हूँ। ओके, एंड दैट टू पब्लिकली, दैट्स फाइन। ओके, वेल्थ के लिए आई एम डूइंग माई डेली बिजनेस KPIs। वो डेली बिजनेस KPIs के बारे में मैं कभी किसी और वीडियो में बात करूंगा। दैट्स अभी बेसिकली ये समझ लो कि डेली बिजनेस KPIs वो चीज़ें होती हैं जो आपको एज ए बिजनेस ओनर करनी ही पड़ेंगी डेली, ऑन अ डेली बेसिस, वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो दैट इज़ अ कंपल्शन थिंग जो आपको करनी पड़ेगी, जो कि चीज़ मैंने सीखी है मेरे बिजनेस कोच से, ठीक है। एंड टू वर्क अपॉन द रिलेशनशिप, आई एम वर्किंग विद अ रिलेशनशिप कोच टू लर्न अबाउट the many things about men, women and everything। so that's it। so what I believe is कि अगर आपको कुछ करना है ना, आपको कुछ लग रहा है लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है आपसे वो चीज़ें गोल अचीव नहीं हो रहे हैं, तो सिंपल सा फंडा है, वर्क विद अ कोच। ओके, वर्क विद अ कोच, सो that is the only thing that will help you to grow in this life। okay, if you would have figured out this life, you would already have। तो अगर चीज़ें फिगर आउट नहीं हो रही हैं, इसका मतलब है कि ज्ञान की तो भरमार है, बट एग्जीक्यूशन राइट वे में नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कोच लगता है, ठीक है। एंड आई गेस यही सब एक रीज़न होता है हमारी लाइफ में, कि जैसे कि हमारे स्कूल में किसी एक टीचर की वजह से हमारी पूरी लाइफ बदल जाती है, या उस टीचर की वजह से हम वो सब्जेक्ट वो लाइन चुन लेते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टीचर, अ गाइड, अ मेंटर, एन एक्सपर्ट इज रियली नीडेड इन लाइफ। ओके, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट कि वाई आई एम वट आई डू इन दिस। मेरी मार्केटिंग एजेंसी करती क्या है, किन लोगों के साथ में काम करती है, तो थोड़ा इसके बारे में भी
देख लेते हैं। अभी तो मैंने बता दिया कि मैं कैसे अपनी चीज़ों पे काम करूँगा, कैसे मैं अपना गट हेल्थ इंप्रूव करूँगा, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करूँगा, मेंटल हेल्थ इंप्रूव करूँगा, वेल्थ इंप्रूव करूँगा, रिलेशनशिप इंप्रूव करूँगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। अब हम थोड़ा जानते हैं कि मेरे बिजनेस में क्या करता हूँ मैं। तो बिजनेस में बेसिकली मैं जो लोग दूसरों लोगों को सिखाते हैं अपनी एक्सपर्टीज से, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल ऑनलाइन कोचेस, हम एक वर्ड लेंगे, ऑनलाइन कोचेस, ऑनलाइन टीचर्स, ऑनलाइन एक्सपर्ट्स। ओके, तो जितने भी ये लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं सिखा रहे होते हैं कुछ चीज़। अगर हम एग्जांपल पे लें, जैसे कि एग्जांपल पे लेते हैं हम एक स्टार्ट करते हैं, विवेक बिंद्रा मान लेते हैं। तो विवेक बिंद्रा एक कोच है। तो विवेक बिंद्रा क्या कोच करते हैं? वो कोच करते हैं, बिजनेस कोच करते हैं कि बिजनेस कैसे चलाया जाए, बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। तो उनका बिजनेस के सेगमेंट में उनके कोर्सेज हैं। इसी तरह फाइनेंस के कोचेज होते हैं, जैसे कि फाइनेंस विद शरण, ठीक है। तो ये सारे कोचेज होते हैं जो कि लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया में हेल्प करते हैं। अब इन कोचेस को मैं हेल्प करता हूँ कि कैसे उनके पास में लीड्स आए, लोग आए उनकी वेबिनार वर्कशॉप में, कोर्सेज को खरीदे, ऑर्गेनिकली पेड, उनकी ब्रांडिंग करना, उनकी ये सारी चीज़ें में हेल्प करना। मैं उनकी इन एरियाज़ में हेल्प करता हूँ और उनको मैं लीड्स जनरेट करके देता हूँ उनके बिजनेस में, उनको मैं कोच करता हूँ। सो इट्स बेसिकली लाइक आई कोच कोचेस एंड आई कोच एंड कंसल्ट कोचेस। तो सबसे पहले तो जो ऑलरेडी अच्छे स्टैब्लिश्ड हैं, तो दे ऑलरेडी नो द थिंग्स दैट उनको क्या करना है। जो ऑलरेडी स्टैब्लिश नहीं है, बिगनर लेवल पे हैं, तो उनको थोड़ी सी कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो तो वहाँ पर मैं उनको कुछ चीज़ें मैं कोच करता हूँ एंड देन माय टीम एंड मी बोथ, हम लोग बैठते हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजाइज करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी, कौन सी फनल काम करेगी, किस प्लेटफॉर्म से हम ज़्यादा रेवेन्यू ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें। सो दैट इज़ माई बिजनेस इज़ अबाउट। ओके, एंड आई डोंट नो व्हाट एल्स वी नीड टू टॉक अबाउट। हाँ, ओके, सो ओके, सो आई गेस मैंने बात कर ली है गट हेल्थ की, फिजिकल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, वेल्थ की, रिलेशनशिप की। ओके, नाइस नाइस नाइस। ओके, एंड या सो दिस लाइक, तो हम आज से कंसीडर करेंगे। सो आज मैंने मतलब इस 123 डे चैलेंज को करने के लिए मैंने एक गूगल शीट भी रेडी कर ली है, सो दैट आई कैन ट्रैक डेली ऑन अ डेली बेसिस कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या चीज़ें करी हैं, क्या चीज़ें नहीं करी हैं। तो एंड डू नॉट वांट टू लूज दिस चैलेंज एट एनी कॉस्ट, डजंट मैटर व्हाट हैपन। ओके, सो अभी कमिटमेंट किया है तो पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है लाइफ में, जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेले कर रहा हूँ ये चैलेंज। मेरे साथ में लाइक रोहन सापरा, लाइक जिन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट करी 123 चैलेंज का, मैं उनके कम्युनिटी में हूँ। तो हम वहाँ पर और भी लोग हैं जो सारी चीज़ें कर रहे हैं। जो लोग कंप्लीट करेंगे देयर विल बी अ रिवॉर्ड, जो लोग कंप्लीट नहीं करेंगे देयर विल बी अ रीस्टार्ट। ओके, सो देयर विल बी ऑलवेज लर्निंग एंड थिंग्स। सो ये है, तो दिस इज़ अबाउट माई, लाइक यू कैन से दिस इज़ द फर्स्ट डे। जो पहले वाला था, कल वाला जो वीडियो था, दैट वाज अ डिक्लेरेशन वीडियो। टुडे वाज द डे 1 ऑफ इट। एंड आज मैं कुछ चीज़ें बताऊँ आपको मैंने क्या करी हैं अपने बिजनेस में। अगर तो मैंने अपने डेली बिजनेस केपीआईज करे। सो बेसिकली डेली केपीआईज में क्या होता है कि हम आई आउटरीच टू पीपल ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, मे बी फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें। एंड ऑल्सो एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ रोहन सापरा, तो उसमें इस चैलेंज में क्या था ना, वी हैव टू ऑर्डर अ बुक दिस सीक्रेट। ओके, सो वो बुक मैंने ऑर्डर कर दी। एंड आज मैंने अपने फिटनेस कोच से दोबारा से रिकनेक्ट किया कि भाई करना पड़ेगा करना पड़ेगा, अब तो ले लिया है, ठीक है। तो वो चीज़ कल हम उनसे कनेक्ट करेंगे कि क्या अभी करंट सिचुएशन है बॉडी की एंड एवरीथिंग, व्हाट नीड्स टू गेट प्लान एंड ऑल। तो वो चीज़ कल होगी। कल देखते हैं कल से क्या प्लान बनता है, मैं डाइट में क्या चेंजेस करता हूँ, एक्सरसाइज में क्या चेंजेस होते हैं, एंड व्हाट एल्स आई कैन डू with this 123 challenge of transformation and many things. So all right, thank you so much.